सो प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल इन क्राइस्ट। मैं आज आपको बताने वाला हूँ, हमारे आत्मिक पिता अपोस्टल अंकुर नूरा जी ने बोला था कि इस नए साल में गैर भाषाएं आपको बोलनी है। और गैर भाषाएं इतनी बोलनी है कि अपना जो ब्रेन है, जो ये डिस्टर्ब करता है प्रे करते समय, ये भागना बंद कर दे। ये एक प्रकार से इतना ज्यादा हमारा ब्रेन फोकस में आ जाए, इतना कंट्रोल में आ जाए कि शरीर की अभिलाषाएं और इसकी आवाज आनी बंद हो जाए। हालेलुया। तो हमें आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो लोग ये सोचते हैं कि शैतान, आज आपको बताऊंगा कि शैतान कितना बेइज्जती पाया हुआ और कितना खुल्लम खुल्ला तमाशा करवाया हुआ। ये सारे वन पशुओं में, सारे घरेलू पशुओं में सबसे ज्यादा श्रापित और बदनाम और बेइज्जती पाया हुआ प्राणी है। मैं आज आपको बताऊंगा। हालेलुया। सो बाइबल में आप निकाल सकते हैं वचन, उत्पत्ति 3 के 14 से 15 को हम पढ़ते हैं। लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने सबसे कहा, तूने जो यह किया है इसलिए सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक श्रापित है। तो पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। 15, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और उसकी एड़ी को डसेगा। हालेलुया। मैं आज आपको बता दूं कि जब परमेश्वर ने इंसान आदम को बनाया तो परमेश्वर ने आदम को ब्लेस्ड कहा था, आशीषित किया था। लेकिन जब परमेश्वर ने पहला वर्ड शैतान को निकाला तो उसको श्रापित दिया। और ये एक ऐसा प्राणी है जो सारे जंगली पशुओं में, सारे घरेलू पशुओं में सबसे ज्यादा अश्रापित, सबसे ज्यादा कर्स्ड, सबसे ज्यादा खुल्लम खुल्ला पाया हुआ, तमाशा बनवाया हुआ, सबसे ज्यादा अधिक बेइज्जती पाया हुआ प्राणी ये शैतान और सांप है। क्योंकि जब हम समाज में किसी व्यक्ति की बेइज्जती को देखते हैं तो हम समाज में उसे अपनी आंखों से, अपने दिमाग से हम उसे उतार देते हैं, हम उसे नीचा समझते हैं समाज का, क्योंकि उसकी बेइज्जती पहले से हो चुकी है। वो चोरी में कहीं पकड़ा गया है, वो कहीं मारपीट में केस पकड़ा गया है। वैसे ही ये शैतान भरमाने में पकड़ा गया था, क्योंकि इसने कहा था कि मैं परमेश्वर के राज्य से ऊंचा अपना राज्य स्थापित करूंगा। उसमें घमंड आया। इसलिए जब परमेश्वर ने देखा कि स्त्री को इसने भरमाया तो यीशु मसीह ने क्या कहा, यानी परमेश्वर ने क्या कहा कि तू श्रापित है, तो पेट के बल चलेगा और तू मिट्टी चाटा करेगा। कितने शर्म की बात है कि कोई इंसान जीवन भर मिट्टी चाटे। हालेलुया। इसलिए शैतान को परमेश्वर ने कहा तू पेट के बल चलेगा, तू मिट्टी चाटा करेगा। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने, मैं बताऊं आपको कि आपको जो परमेश्वर ने श्राप दिया था, वो परमेश्वर ने उस श्राप से, उस बंधन से आपको आजाद कर उसने अपना यीशु मसीह बेटा कुर्बान किया और आपके रास्ते आजादी को उसने खोल दिए। अब तुम जो कोई भी श्राप में जीता है, वो उस इंसान की अपनी चाहत है कि वो बीमारी के साथ में कंफर्टेबल रहे, श्राप में रहे, अंधकार में रहे, फेलियर में रहे, डिप्रेशन में, ये उसकी मर्जी है। लेकिन जब वो पहचान जाता है कि शैतान को यीशु मसीह ने श्रापित किया है, अंधकार को, जादू टोने श्रापों को यीशु मसीह ने श्राप दिया, कष्ट किया है, और उसने अपना प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह भेजकर उसने मानव जाति के उद्धार का मार्ग खोल दिया है। हालेलुया। अब कहीं भी कोई उद्धार नहीं, अब कहीं भी कोई शांति नहीं। अगर उद्धार है तो वो यीशु मसीह के नाम में है, अगर वो शांति है तो वो यीशु मसीह के नाम में है, अगर मुक्ति है तो वो यीशु मसीह के नाम में है। क्योंकि बाइबल कहती है कि शैतान का खुल्लम खुल्ला मजाक परमेश्वर ने बना दिया और उसे हरा दिया है। जैसे दाऊद ने गोलियत की हथियार को लेकर, गोलियत की तलवार को लेकर गोलियत का हिस्सा उसके धड़ से अलग किया, वैसे ही परमेश्वर आज उसने मरियम का इस्तेमाल किया, स्त्री का इस्तेमाल किया और अपना प्रिय पुत्र कुर्बान कर दिया। और हमें और तुम्हें और कलीसिया को अधिकार दिए कि वो शैतान के सिर को कुचलवा देगा। इसलिए हम पढ़ते हैं रोमियो 16 के 20 में, आप पढ़ लीजिए, उसमें साफ साफ लिखा, शांति का राजकुमार जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, वो शैतान के सिर को शीघ्र ही तुमसे कुचलवा देगा। हालेलुया। वी हैव राइट, हमारे पास में अधिकार है उसे कुचलने का, उसे निकालने का, उसे कष्ट करने का, श्रापित करने का, उसके अधिकार को तोड़ने का। वी हैव पावर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। We are not controlled by the demons, but demons are
कंट्रोल्ड बाय अस, हमसे कंट्रोल्ड है वो, क्योंकि हम उस पर राज करते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने खुल्लम खुल्ला मजाक बनाया और इतनी बेइज्जती करी यीशु मसीह ने खुल्लम खुल्ला मजाक बनाकर। आज जब तुम शैतान को अपनी जिंदगी में देखो, बीमारी को देखो, तो ये महसूस करो कि वो मेरे पांव के नीचे है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि शैतान को पैर के तले रखा गया है। इसीलिए इस बेइज्जती से देखो कि वो बेइज्जती पाया हुआ जगत में प्राणी, सबसे महाबेइज्जती प्राणी शैतान है। हालेलुया। सो हम तो विक्टोरियस हैं, हम तो सक्सेसफुल हैं, हम तो राजकुमार हैं, राज करने वाले हैं। किसी शैतान की, किसी जादू टोने शराबी कोई मजाल नहीं जो मसीहत के आगे खड़ा हो जाए, क्योंकि उनके आगे यीशु का हथियार, यीशु का राजदंड काम करता है जो परमेश्वर ने तुम्हें दिए हैं। तो अगर तुम विश्वास करते हो कि यीशु मसीह तुम्हारे ऊपर अधिकार दिए हैं, तुम्हारे हाथों में, तुम्हारे मुंह के बोलने में, तुम्हारे चलने फिरने में राइट है, पावर है, होली स्पिरिट की प्रेजेंस है, तो तुम शैतान से डरोगे नहीं, बल्कि शैतान तुमसे डरेगा। आमीन, हालेलुया। सो अपने राजदंड को आगे बढ़ाओ, क्योंकि परमेश्वर शीघ्र ही तुम्हारे पांव से शैतान को कुचल पाएगा, सारी बीमारियों को कुचल पाएगा। यीशु मसीह ने मुर्दों में से जिंदा होकर 3 दिन के बाद बीमारी पर मौत के डंक को उखाड़ के फेंक दिया। मौत का डंक तक नहीं छोड़ा परमेश्वर ने। हर प्रकार के श्राप, कैंसर, बीमारी, सारी बेइज्जती को यीशु मसीह ने खत्म किया जो लोग उसे विश्वास करते हैं उनके लिए। हालेलुया। सो जो मसीह में हैं वो ब्लेस्ड हैं, और जो शैतान के राज्य में जीते हैं वो श्रापित है पहले से, जिन्होंने यीशु मसीह का इनकार किया है। तो यदि अगर आपने मसीह को कबूल कर लिया है, आप उसकी आज्ञा में चलते हैं, वचन को फॉलो करते हैं, आप ब्लेस्ड हैं। सो परमेश्वर आपको ब्लेस करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।